अब हम झारखंड की सियासत की बात करते हैं, क्योंकि जो जीत महायुति ने, अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में हासिल की, लेकिन एनडीए ने वो किला जो था झारखंड में, हेमंत सोरेन के किला को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या ऐसी वजह है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? देखिए, हेमंत सोरेन को एक तो जो सिंपैथी है वो मिला, आप ये मान लीजिए। दूसरा, हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासी वोट को अपनी ओर रखने में कामयाब रहे। लोकसभा में हमने देखा किस तरह से आदिवासी वोट जो है वो बीजेपी से छिटकता हुआ हमारे को दिखाई दिया। यही कारण था कि बीजेपी जो है वो 14 से 9 पर आगे। और जो हेमंत सोरेन को जिस तरह से जो वो नैरेटिव खड़ा करते हैं कि जेल में भेजा गया और ये बीजेपी ने जानबूझ के ऐसा किया, ये वो नैरेटिव खड़ा कर रहे थे और इसका फायदा उनको मिला। उनकी पत्नी ने जिस तरह का कैंपेन उनकी पत्नी पर आएंगे, उनकी एब्सेंस में उनकी पत्नी ने जो कैंपेन जारी रखा और जिस तरह का कैंपेन उन्होंने सिंपैथी जो है वो एकत्रित की जो है हेमंत सोरेन के लिए, वो भी एक कारण रहा कि हेमंत सोरेन जो है वो आज आपको सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और हेमंत सोरेन, देखिए 3 लोग हेमंत सोरेन के फैमिली से चुनाव उसमें थे, चुनाव लड़ रहे थे। हेमंत सोरेन खुद, उनकी पत्नी और उनके भाई, तीनों जो है चुनाव जीते। तो बिल्कुल साफ है कि जो ट्राइबल वोट है और जो मुस्लिम वोट है वो साफ तौर से जेएमएम के साथ रहा है, या फिर जेएमएम प्लस जो गठबंधन है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी गठबंधन जो सारा बना है उसके साथ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी जो वैसे भी बीजेपी झारखंड में जहाँ पर शहरी इलाके वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसी कारण बीजेपी को से वाइप आउट नहीं हुई। वाइप आउट नहीं हुई है, लेकिन उसको 20-30-23 सीटों के आसपास मिलते नजर आ रहे हैं। तो इसी कारण से है क्योंकि बीजेपी को जो आउटसाइडर वोट है, जो झारखंड में दूसरे राज्यों से बचे हुए लोग हैं, उनका वोट बहुत ज्यादा मिलता है, वहां ओबीसी वोट उनको मिलता है। इस बार ओबीसी वोट बटा भी है, वहां पे एक नई पार्टी का जन्म हुआ है जो कि ओबीसी उनके नेता हैं, उसके कारण वहां पर जो वोट है वो ओबीसी का बटा है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि बीजेपी की ग्राफ जो है इतनी जो है नीचे गया। कल्पना सोरेन का यहाँ पर जिक्र करूंगा। कल्पना सोरेन तो झारखंड में तो जरूर उनकी एक छवि थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इतना उभर कर किसी महिला के बारे में चर्चा की जा रही है। जरा कल्पना सोरेन के बारे में बताएगा। देखिए, वैसे तो कल्पना सोरेन जो है हमने देखा कि जब हेमंत सोरेन को जेल, उसके बाद ही उनका जो है ग्राफ जो है उस तरह से बढ़ना शुरू हुआ। शुरुआत में ये भी बात हो रही थी कि कल्पना सोरेन जो है वो जो है मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिवार के भीतर ही इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है वो मतभेद थे और इसके कारण उन्होंने किसी एक और व्यक्ति को अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री जो है करा दिया। जब हेमंत सोरेन वापस आए तो उस व्यक्ति ने पार्टी छोड़कर वो दोबारा बीजेपी के साथ से बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में। तो ये सारी जो घटनाएं हुई है उससे एक बात साबित होती है कि एक तो कल्पना सोरेन जो है उनकी एब्सेंस में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने संबंध बेहतर किए, जिस तरह से जो आप है उसके साथ संबंध बेहतर किए, हमने दिल्ली में जो रैली देखी उसमें कल्पना सोरेन जिस तरह से अपने आप को उन्होंने कंडक्ट किया, तो ये सारी चीजें दिखाते हैं कि एक पोटेंशियल उनमें है, जो पोटेंशियल हमको एक राजनेता के तौर पर दिखाई देता है और वो पोटेंशियल जो है हमें इन पूरे चुनावों में या फिर उससे पहले के कैंपेन में। बीजेपी ने जो सबसे अहम मुद्दा उठाया था, मुझे बार बार असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत जी है उनका बयान ध्यान में आता है, वो है घुसपैठियों का मुद्दा, कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो झारखंड में आ जा रहे हैं और वहां की बेटियों से शादी करके वो जमीन को हथिया रहे हैं। लेकिन ये दांव जो बीजेपी का था वो दांव चला नहीं। देखिए, दाव तो इसीलिए था ना कि जो लोकसभा के चुनावों से सीट बीजेपी को मिली थी वही ये थी कि ट्राइबल जो कम्युनिटी है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने एक साथ आके वोट किया, जिसके कारण लोकसभा में बीजेपी जो है उसको जो सीटें हैं वो काफी ज्यादा कम हो गई। ये बीजेपी ने वहां से सीट ली और उसके बाद बीजेपी ने कोशिश की कि किस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है इसे तोड़ा जा सके। वो कॉम्बिनेशन बीजेपी तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। दूसरा मैंने फैक्टर आपको बताया कि एक नई पार्टी के आने से, जो कि ओबीसी नेता जिसके हैं, उसके आने से भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के ओबीसी वोट पे डेंट पड़ा। ये
हमारे को कुछ समय बाद जब डेटा आना शुरू हो जाएगा, तब हम आपको समझ आएगा कि कितना जो है ओबीसी वोट जो है वो किसका है, और अगर किसका है तो वो किधर किधर गया है। तो ये अगर ये दोनों फैक्टर जो है मुझे दिखाई देते हैं। और दूसरा फैक्टर कि शिबू सोरेन पे जो आपने आरोप है, वो भ्रष्टाचार के आरोप या बाकी सब आरोप, ये भी लगता है कि वो आरोप जो है वो हेमंत सोरेन पर जनता की नजर से टिकते नहीं। चूंकि इसी से जोड़ के एक सवाल लूंगा, ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई झारखंड में की गई जिसमें हेमंत बाबू को जेल भी जाना पड़ा, वो फायर बैक कर गया। लगता है ऐसा ही है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अगर हम रिजल्ट देखें तो ये साफ लगता है कि इसने ये जो है ये बीजेपी के खिलाफ है। अगर हम बात करें हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में आई, चंपई सोरेन जैसा बड़ा दिग्गज नेता, चंपई सोरेन जो है, पहले ही हमने बोला कि चंपई सोरेन जो है उनको आपने सत्ता सौंपी, चंपई सोरेन जो है वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने बहुत कुछ बोल के जो है हेमंत चंपई सोरेन जो है तो बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में आ गए। ये सारी कहानी जो है हमें दिखाई दी है। और हो सकता है ये भी एक तरह से नैरेटिव किया हो कि हेमंत सोरेन को जो है धोखा दिया जा रहा है, उनकी भाभी जिस तरह से जो है वो बीजेपी में चली गई, सीता सोरेन जो है एक तरह से वो भी सिंपैथी हुई होगी कि अच्छा परिवार के लोग जो है कुछ फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये भी कारण क्या ये माना जाए, चूंकि आपने कहा परिवार का फैक्टर, तो जो लेगेसी शिबू सोरेन साहब की थी, क्या झारखंड की जनता ने बता दिया कि हेमंत सोरेन ही उसके असली उत्तराधिकारी? बिल्कुल साफ तौर से बता दिया। और इसका यही कारण है कि इस तरह के परिणाम जो हैं वो जेएमएम के लिए लोकसभा और विधानसभा दोनों में आए। एक आखिरी सवाल झारखंड की सियासत से लूंगा। सबसे अहम बात अगर हम झारखंड की सियासत में देखें, तो आपने बताया कि महाराष्ट्र में आरएसएस ने ग्राउंड लेवल पर बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन वो असर हमें झारखंड में देखने को देखिए एक समय लगता है। जैसे आप इसको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल्स में जो पैठ बनाने में आरएसएस को बहुत समय लगा, और वो जब बनी है तो वो न केवल छत्तीसगढ़ में बनी बल्कि मध्य प्रदेश में भी ट्राइबल। और ये कारण है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज में बीजेपी को लोकसभा में भी और उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी बेहतरीन जीत जो है हासिल। ये जो है समय लगता है कि जब भी कोई काम शुरू होता है उसमें कन्विंस करने में, अपनी साइड लाने में, इसमें समय लगता है। और आरएसएस का काम ट्राइबल्स में काफी ज्यादा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आरएसएस है वो उन्होंने भी ये देखा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वहां पर वो इनरोड्स नहीं बन पाए, जैसे केरल में इनरोड्स नहीं बन पाए। वो ट्राइबल टाइम लगता है हर चीज में, और जो राजनीति है उसमें समय लगता ही है इन सब चीजों को लेकर। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा समय जरूर, एक चुनाव आपको आने वाले समय में जो चुनाव होंगे और जब नेक्स्ट चुनाव जो है झारखंड का होगा, तो आपको आरएसएस के काम का असर जरूर दिखाई देगा। अब चूंकि बात चुनाव की हुई हो और उत्तर प्रदेश का जिक्र ना हो, महाराष्ट्र के नतीजे, झारखंड के नतीजे अपनी जगह, लेकिन यूपी के चुनाव की तपिश जो है ना उसकी अपनी जगह, उसकी चर्चा भले 9 विधानसभा सीटों की हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र यूपी है। सर यूपी में देखा जाए तो उलटफेर हो गया, बस विधानसभा तो राधा कुंदरकी की सीट जो है उसमें 84%, वो तो मैं देखा 60% के आसपास, नहीं 70% मुसलमान है और 84% के करीब जो वोट परसेंटेज है जो अभी तक के रुझान आए थे वो बीजेपी के खाते में गए। यही मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ा सोच वाली बात है। कुंदरकी की सीट जो है बहुत कम लोग ये मान रहे थे कि कुंदरकी की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी है। देखिए करहल की सीट हम मान सकते हैं कि यादव बहुल्य वोट है। मैं सीसामऊ की भी सीट जो है 45% मुस्लिम वोट है, और उसको भी माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी है वो अच्छा करेगी। तो ये प्रेडिक्शन यही था कि सीसामऊ की सीट या फिर करहल की सीट या फिर कुंदरकी की सीट, ये सारी जो है समाजवादी पर जाएगी। तो सरप्राइज जो है वो कुंदरकी। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल सर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे और खासकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है वो मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। एक महाभारत का बड़ा बढ़िया प्रसंग है कि महाभारत में 5 ग्राम मांगे गए थे, मिला एक भी नहीं। ये कह रहे थे कि भाई हमें 2 सीट दे दो, फूलपुर और मजवा दे दो ताकि हम चुनाव लड़े, मिला कुछ भी नहीं। लेकिन अब जो हार हुई है मुझे लगता है कि वो एक उनके लिए जरूर होगा। आने वाले चुनावों में जो है वो ये कह सकते हैं कि जो नेगोशिएटिंग पावर है
वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़ जाएगी, देखो कि आपने हमारे साथ नहीं किया तो क्या हो गया। तो लेकिन ये बात तो हरियाणा में भी दूसरे लोग कह सकते हैं कि भाई आपने नहीं किया, देखिए क्या हो गया आपके साथ। तो ये चुनाव में ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन हाँ, ये विधानसभा में जो उपचुनाव वो ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बाकी जगहों पे, पश्चिम बंगाल में एक भी सीट बीजेपी नहीं, सारी टीम, ठीक है, दूसरी साइड पंजाब में एक भी सीट नहीं, कर्नाटक भी, कर्नाटक में पूरी सीट जो है कांग्रेस के पास चली गई। तो देखिए बड़ा जो उपचुनाव भी हैं उस वो भी बड़े इंडिकेशन देते हैं। और मध्य प्रदेश में 2 सीटों में से 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस। अगर आप राजस्थान की बात करें 7 सीटों में से 4 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 2 अन्य। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरप्राइज तो उपचुनावों में भी आपको दिखाई देता है कि भाई क्या वो ऐसा क्या हो गया कि आपको पंजाब